नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि अभी तक हमने ओम का नियम देखा, तो ओम के नियम में तो हमने क्या है कि एक जो प्रतिरोध है उस पर हमने विभव अप्लाई किया, आरोपित किया, तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा जो है वो आरोपित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होती है, ये हमने देखा। लेकिन यदि कोई जटिल परिपथ हो, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हो, जिसमें क्या है एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस हो, ठीक है, या फिर एक से ज़्यादा यदि कहें कि प्रतिरोध जो है वो समांतर में हो, तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में ओम का नियम ना लगाकर हम क्या लगाएंगे? किरचॉफ का नियम लगाएंगे। अब ये देखिए, किरचॉफ का नियम जो है वो एक जर्मन वैज्ञानिक है जो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक रहा हुआ है, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, और वो जर्मन वैज्ञानिक हैं। उसी के नाम पर ये दोनों नियम जो हैं वो रखे गए हैं। तो देखिए, अब हम देखते हैं कि किरचॉफ का जो पहला नियम है वो क्या है। तो किरचॉफ का पहला नियम जो है वो है धारा का नियम, या फिर ये कहो कि KCL जो है, किरचॉफ करंट लॉ जो है वो कह सकते हो। और दूसरा नियम जो है वो है किरचॉफ का विभवांतर का नियम, या आप इसको KVL के नाम से भी बोल सकते हो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, चलिए अब हम इनको अलग अलग देखते हैं। तो देखिए, पहला नियम जो है वो क्या है? KCL, किरचॉफ करंट का नियम जो है उसमें क्या है? तो देखिए, किरचॉफ करंट लॉ में क्या है? किसी भी बिंदु पर या किसी भी जंक्शन पर आने वाली धारा और जाने वाली धारा का योग जो है वो क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, अब यदि हम इसके अंदर देखें, यदि आने वाली धारा जो है ये I1 दे देते हैं, ये I2 दे देते हैं, ये I3, ये I4 और ये I5, तो इस बिंदु पर आने वाली धारा कितनी है? I1 आने वाली है। बिंदु बोल सकते हो, जंक्शन बोल सकते हो, नोड बोल सकते हो। तो इस नोड पर आने वाली धारा कौन कौन सी है? I1 प्लस I4 प्लस I5 जो है बराबर होगी I3 प्लस I2 के। ठीक है, देखिए ये वाली और ये वाली जो है ये जाने वाली है, और बाकी देखिए ये वाली और ये वाली, ये सभी क्या है? इस जंक्शन पर आने वाली है। तो ये तो क्या हो गई? आने वाली, जिसको आप इनकमिंग धारा बोल सकते हो, और ये क्या है? जाने वाली, जिसको आप आउटगोइंग धारा या करंट जो है वो बोल सकते हो। तो पहला नियम जो है वो ये कहता है कि किसी भी बिंदु पर आने वाली और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जो है, अलजेब्रिक सम भी बोलते हैं इसको, वो क्या होता है? शून्य होता है। अब ये देखिए, ये शून्य कैसे हो जाएगा? देखिए, इन दो करंट की वैल्यू को यदि आप इस बाएं हाथ की तरफ लेके जाओगे तो क्या होगा? I1 माइनस ये I2 जो है ये माइनस में हो जाएगा, माइनस I3, ठीक है, प्लस I4 दिया हुआ है पहले से, और प्लस I5 बराबर 0 हो गया ना। तो ये क्या है? बीजगणितीय योग जो है वो शून्य के बराबर है। बीजगणितीय योग का मतलब होता है जिसमें प्लस माइनस सभी जो क्वांटिटी है उनको आप लेकर चलते हो। तो ये आपका किरचॉफ का करंट का नियम है। ठीक है, ये आप परिपथ को जब आप हल करोगे
तो उसमें यूज़ करना होगा आपका, ये जो है बार बार काम आएगा आगे किसी भी परिपथ को हल करने के लिए। चलिए दूसरा नियम देखते हैं। देखिए दूसरा नियम जो है वो क्या कहता है। दूसरा नियम जो है वो ये कहता है, किरचॉफ वोल्टेज का नियम है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, किसी भी बंद परिपथ में यदि आप नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स कंसीडर कर रहे हो, ये V1 है, ये V2 है, ये R1 है, R2 है। ठीक है, अब क्या है, आपने क्या किया, इसमें एक और चाहो तो रजिस्टर कंसीडर कर सकते हो R3। तो इस परिपथ में इस लूप के अंदर क्या होगा, हम क्या मानेंगे, एक करंट बहेगी। अब वो करंट, अब देखिए इसके अंदर आप क्या करोगे, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस। ठीक है यहाँ तक। तो अब इसके अंदर आप केवीएल इक्वेशन जो है, समीकरण जो है किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अनुसार समीकरण जो है वो कैसे बनाओगे। देखिए यहाँ से यदि आप इस डायरेक्शन में चलते हो तो क्या है, पीछे साइन किसका छोड़ के आए हो, प्लस। अब धारा जो चलती है वो क्या कैसे चलती है, प्लस से माइनस की तरफ चलती है, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ। तो देखिए यहाँ पर आप जो है पीछे क्या है, प्लस छोड़ गए हो तो प्लस V1। ठीक है, उसके बाद यहाँ आओ, यहाँ क्या है, पीछे क्या छोड़ के जाओगे आप, माइनस। ऐसे चलेगी धारा, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस। तो क्या लिखोगे, माइनस R1I माइनस R2I माइनस R3I। और यहाँ पर जब इसमें एंटर करोगे और इधर से निकलोगे तो पीछे क्या है, माइनस V2 बराबर 0। ठीक है यहाँ तक। अब क्या है कि मैं जो EMF सोर्स हैं V1 माइनस V2, इनको क्या है एक तरफ ले लेता हूँ, और ये जो वोल्टेज ड्रॉप जो है ये क्या है, विभव वोल्टेज पतन जो है वो क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, R1I प्लस R2I प्लस R3I। ठीक है, तो अब आप क्या कह सकते हो कि जो EMF है, EMF का मतलब जो परिपथ में एनर्जी के सोर्स जो हैं, एक्टिव सोर्स, उनका जो परिणामी है वो क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होगा। ये सब क्या है, ये वोल्टेज ड्रॉप है और ये क्या है, EMF है। तो इसको आप ये लिख सकते हो, देखिए दूसरे नियम में आप ये कह सकते हो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ में आप ये कह सकते हो, आपके पास समीकरण क्या आई, V1 माइनस V2 बराबर R1I प्लस R2I प्लस R3I। तो ये क्या है, EMF, नेट EMF जो है वो क्या होगा, बराबर होगा वोल्टेज ड्रॉप के। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, समेसन ऑफ V बराबर समेसन ऑफ R इंटू I। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF जो है वो क्या होगा, बराबर होगा किसी भी परिपथ में। ठीक है, इसको और अच्छे से जब आप सवाल करोगे, परिपथ को हल करोगे, तो उसमें आपको और अच्छे से KVL जो है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दोबारा से सुन लीजिए। पहला नियम क्या है, KCL, दूसरा है KVL। ये है धारा का नियम, ये है विभवांतर का नियम। धारा का नियम जो है वो किस में अप्लाई होगा, किस में लागू होगा, किसी भी एक जंक्शन पर लागू होगा, जिस जंक्शन पर आने वाली और जाने वाली धारा जो है वो बराबर होगी। और KVL जो है वो किस पर लागू होगा,
किसी भी बंद लूप में, ठीक है, किसी भी बंद जो है क्लोज सर्किट जो है, अब लूप किसको बोलते हैं, क्लोज सर्किट किसको बोलते हैं, जहाँ पर स्टार्टिंग बिंदु और अंतिम बिंदु जो है वो एक ही हो। देखिए यहाँ से यदि आप चलोगे और वापस यदि आप यहीं पर आ रहे हो, इसका मतलब क्या हो रहा है, एक लूप बन रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या है, आपका केवीएल अप्लाई होगा और केसीएल किस में अप्लाई होगा, जहाँ पर कोई जंक्शन बनता हो, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए।